अब तक आपने देखा, ज्ञानी अपने दोस्त की बात में पड़ जाता है और जंगल में जादुई गुफा को खोजने के लिए निकल पड़ता है। पर रात के अंधेरे में उसे अपना दोस्त भी वही जंगल में ही मिलता है और वह दोनों ही लालच से भरी पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर अमर बनने की आस में शाही अमृत ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ से होता है जो कि जादुई गुफा की रक्षा कर रहा होता है। आप देखिए आगे। भागो 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 भाई, भागो भागो। अरे ज्ञानी भाई, भाग 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 हरिया। अरे 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 ज्ञानी भाई, भागो भागो भागो। हाँ हरिया भाई, भाई भाग भाग भाग, आज तो जान से हाथ ना धोना पड़ जाए। भागते भागते वह दोनों जादुई गुफा से बहुत दूर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर भागने के बाद थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाते हैं। अरे अरे भाई ज्ञानी, आज तो बहुत मुश्किल से बच पाए हैं। ऐसा जान का खतरा मैं तो दोबारा नहीं ले सकता भाई। ऐसा करते हैं, सुबह होते ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ेंगे। हाँ 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 भाई, हाँ भाई लाखा, तू सही कह रहा है। क्या करना हमें ऐसे शाही अमृत का? जब जान ही नहीं बच पाएगी तो अमृत का क्या करेंगे भाई? पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। जादुई गुफा की रक्षा वह विशाल पेड़ कर रहा है, ऐसा तो तूने मुझे कुछ नहीं बताया था भाई। अरे अरे यार, अगर यह बात मुझे पता होती तो क्या मैं यहाँ मरने के लिए आता? भाई मुझे खुद यह बात नहीं पता थी कि ऐसा कोई विशाल राक्षस के समान पेड़ यहाँ हमें खाने के लिए बैठा है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस जंगल में नहीं आता। अब तो मुझे इस जंगल के सभी पेड़ों से डर लग रहा है भाई। कहीं कहीं पता नहीं कौन सा पेड़ कहाँ बोल पड़े। हाँ 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 भाई लाखा, चुपचाप रहे, ज़्यादा तेज तेज मत बोल भाई। कहीं उसी की तरह खतरनाक बोलने वाला पेड़ यहाँ ना हो और कहीं वह जग ना जाए। हाँ भाई, चल चल जल्दी से, अब सो जाते हैं, फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। हाँ भाई। ऐसा सोचकर वह दोनों वहीं सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे ज्ञानी उठ यार। अरे उठ, सोता ही रहेगा क्या? सुबह हो गई है। अरे अरे लाखा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भूल गया क्या, हम दोनों कल से जंगल में ही हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे लाखा मुझे बचा ले भाई उस खतरनाक पेड़ से। अरे पागल, उसे तो हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब जल्दी चल और फटाफट अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ भाई चल चल। फिर वह दोनों अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ता ना पता होने के कारण वह जंगल में ही भटक जाते हैं। अरे भाई ज्ञानी रुक जा यार, पिछले 5 घंटे से हम चले ही जा रहे हैं। मैं तो बहुत थक गया भाई। इतनी देर से ना तो हमारा गांव आ रहा है और ना ही ये जंगल ख़त्म हो रहा है। हाँ भाई लाखा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी दूर तो हम आए ही नहीं थे अपने गांव से, जितनी की देर अब हो गई है। भाई कहीं ये वही मायावी पेड़ का कमाल तो नहीं जिसकी आँख हम कल फोड़ आए थे? कहीं वही अपनी मायावी शक्तियों से यह सब तो नहीं कर रहा? और कहीं यह एक जादुई जंगल हो जिसमें हम फंस गए हों? अरे नहीं। अरे शुभ शुभ बोल लाखा, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं भाई, मुझे लगता है हम दोनों एक ही जगह घूम रहे हैं। भाई हम खो चुके हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है लाखा, तू चिंता मत कर, हम बाहर निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही वह दोनों कई घंटों तक जंगल में घूमते रहते हैं। चलते चलते वह दोनों और भी ज़्यादा थक जाते हैं, पर जंगल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। भाई ज्ञानी, अब तो बहुत देर हो गई, गांव का कुछ नहीं पता चल रहा। अब हम क्या करेंगे? भाई लाखा, मुझे भी लगता है हम सच में ही इस जंगल में फंस गए हैं। हे भगवान, मैंने क्यों इस लाखा की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर मैं इस जंगल में आ गया? मैं ये लालच में क्यों आ गया भाई? फिर थोड़ी देर में शाम से रात हो जाती है और वह दोनों पूरे दिन से चलते चलते फिर से उसी जादुई गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे ज्ञानी भाई, यह देख, यह तो वही जादुई गुफा है।
अरे 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 नहीं, लगता है हम सुबह से इसी जादुई गुफा के आसपास ही घूम रहे हैं। चल 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 जल्दी जल्दी इस झाड़ियों के पीछे छुप जा, नहीं तो कहीं वह भूतिया पेड़ हमें देख लेगा तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर वह दोनों वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। कहाँ भाग गए वह दोनों? अगर उन दोनों में से एक भी इंसान मेरी गिरफ्त में आ जाता तो मैं उनको छोड़ता नहीं। उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरी एक आंख भी फोड़ डाली। आखिरकार वे दोनों बचकर जाएंगे कहाँ? आना तो उन्हें इसी गुफा में पड़ेगा। आखिरकार इस मायावी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता इस गुफा से ही तो है। बस एक बार वे दोनों यहाँ आ जाएं, मैं उन्हें पकड़कर खा जाऊंगा और अपना बदला पूरा कर लूंगा। यह सब बातें ज्ञानी और लाखा झाड़ियों के पीछे से सुन रहे होते हैं। सुना सुना लाखा तूने? हाँ भाई, इसलिए भाई हम सुबह से इस मायावी जंगल में भटक रहे हैं। भाई हम दोनों को हिम्मत करके इस गुफा में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस मायावी जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही कहा भाई, पर इसके यहाँ होते हम अंदर कैसे जाएंगे भाई? यह तो यहाँ राक्षस बनकर इस जादुई गुफा की पहरेदारी कर रहा है। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, अपना रुमाल जाकर इसकी आंख पर बांध देता हूँ, जिससे इसको कुछ नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही मैं इसकी आंखों पर रुमाल बांधूंगा, इतने में तू फटाफट गुफा के अंदर घुस जाना, फिर मैं भी पीछे पीछे ही गुफा में आ जाऊंगा। पर ज्ञानी, तू उसकी आंख में रुमाल बांधेगा कैसे? तुझे देखते ही तो वह तुझे मारने को दौड़ेगा यार। इसके लिए हमें यहाँ बैठकर इसके सोने का इंतजार करना पड़ेगा। जब यह नींद में सो जाएगा तब हम पीछे से जाकर इसकी आंखों पर यह रुमाल बांध देंगे। ज्ञानी भाई, तू नाम का ही नहीं, सच में ही ज्ञानी है। फिर वह दोनों वहीं बैठकर पेड़ के सोने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में ही पेड़ थककर आंखें बंद कर लेता है। तभी मौका पाते ही ज्ञानी फटाफट पेड़ के पीछे जाकर उसकी आंख पर रुमाल बांध देता है। अरे कौन है ये? कौन है जिसने यह कपड़ा मेरी आंखों पर बांध दिया है? कौन है? मार डालूंगा उसको। कौन है वो नीच इंसान जिसने मेरी आंख पर यह कपड़ा डाल दिया? तभी लाखा फटाफट जादुई गुफा के अंदर चला जाता है और ज्ञानी भी पीछे पीछे फटाफट जादुई गुफा में घुस जाता है। अब आगे की कहानी भाग 4 में देखेंगे कि कैसे वह दोनों जादुई गुफा से बच पाते हैं।